दिल्ली की इस धरना पॉलिटिक्स के जरिए सभी सियासी दल 2019 की रणनीति बनाने में जुटे हैं। न सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों ने केजरीवाल का समर्थन किया है, बल्कि कांग्रेस के खेमे में खड़े दिख रहे दल भी उनके साथ नजर आए हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू और शिवसेना ने केजरीवाल का समर्थन किया, तो वहीं जेडीएस और समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल का साथ देकर कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया। इसके अलावा टीडीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम भी केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस नई जुगलबंदी से 2019 की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। अब चलते हैं बिहार, जहां एनडीए में तकरार थमती नहीं दिख रही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी ने 2014 में 22 सीटें जीती थी और बीजेपी इनमें से एक भी सीट नहीं छोड़ने की बात कह रही है। बीजेपी के इस बयान से 25 सीटों पर दावा ठोक रही जेडीयू भड़क गई है। जेडीयू का कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसे सहयोगी की जरूरत नहीं है, तो वो 22 सीटें नहीं बल्कि पूरी 40 सीटों पर चुनाव लड़ ले। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव जीती है वहाँ पर तैयारी तो कर ही रही है। वैसे तो पूरे हमको 40 की 40 सीटें जीतनी है, चाहे हमारे जो सहयोगी दल है वो लड़े चाहे हम लड़े, लेकिन जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उस पर निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार, हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहा चुनाव के पूर्व, ये कहीं न कहीं गठबंधन में को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हम सीट पर लड़ेंगे जहां जी, तो भाई को कहां रोक रहा है? आप 40 सीट पर लड़ लीजिए, सहयोग क्या जरूरत है आपको? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2014 का चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ा था। तब तक वो बीजेपी से अलग हो चुके थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को जहां 22 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। यानी बिहार में एनडीए के पास 31 सांसद हैं। वहीं आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, कांग्रेस के 2 और एनसीपी के 1 सांसद हैं। अब नीतीश महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं, इसलिए वो 2014 के नतीजों के हिसाब से सीट नहीं चाहते। जेडीयू ने 25 सीटों की डिमांड रखी है। अगर जेडीयू की यह बात मानी जाए तो बाकी 15 सीटों में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी कैसे चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी अपनी सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो वहीं जेडीयू बीजेपी को याद दिला रही है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और वो ही गठबंधन के बड़े भाई। बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है और इसी बीच नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए जिसे 2019 के लिए बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार नाप तोड़कर बोलने वाले नेता माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए और समझिए कि इसका क्या मतलब है। काम करते जाएंगे, अगर उसका फायदा होगा लोगों को तो स्वयं लोग याद करेंगे। उसको इसकी चिंता नहीं है, कोई मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा है, पता नहीं भीतर से थोड़ा सा उसको थोड़ी परेशानी होने लगती है। क्या जरूरत है इन सब चीजों? काम कीजिए, तो काम करने के लिए है। न हम क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न कम्युनलिज्म से समझौता। सवाल ही पैदा है। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है, तो इधर कांग्रेस नीतीश कुमार को पटाने में जुट गई है। आज दिल्ली में बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक की। सूत्रों से खबर है कि बैठक में बिहार से आए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि महागठबंधन में एक बार फिर नीतीश कुमार को लाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नीतीश बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ गाहे बगाहे बोल रहे हैं। ऐसे में ये सही वक्त है जब नीतीश को अपने साथ लाया जाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने अपने नेताओं को इस मांग से सहमति जताई और कहा कि नीतीश से बात करनी चाहिए। बिहार से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या माना जाए कि कांग्रेस के दरवाजे अभी भी नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं? महागठबंधन में आप चाहते हैं कि 19 से पहले नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़े हों? देखिए, हम चाहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो दिख रहा है, उनकी स्टेटमेंट है। और जो हमारे प्रभारी साहब ने भी कहा कि अगर वो चाहते हैं और वो इस तरह का सोच रहे हैं, तो हम डिस्कशन का पार्ट बना सकते हैं। जो हमारे अलायंस है, जो राजद एक अहम पार्टी है बिहार में, तो हम सब डिस्कशन करके सुबह का बुला अगर शाम में वापस आ रहा है तो वो एक विचार का विषय हो सकता है। और आपको लगता है कि नीतीश कुमार आते हैं तो अलायंस मजबूत होगा 2019 के लिए?
देखिए, ये तय तो सीपी ने करना है और हमारे प्रभारी ने करना है, सबसे डिस्कशन करके करना है, लेकिन हम सब पॉजिटिव है और हमारा एक ही टारगेट है कि बिहार में मजबूती से हम 40 सीट पर जीत कर आए। तो मुझे लगता है उस कड़ी में अगर नीतीश साहब भी आते हैं तो हम और मजबूत होंगे। हालांकि जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस के ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन हम एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी को हर दल के लोग चाहते कि हमारे साथ आए, तो शक्ति सिंह गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन शक्ति सिंह गोयल मुंह में लार नहीं टपकाए। हम लोग जहां हैं हम लोग एनडीए में और इंटैक्ट हैं।